नमस्कार आप सभी को। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज गीता जयंती है, तो आज के इस गीता जयंती की मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सब के सामने गीता का यह श्लोक लेकर आई हूँ, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मरता है और न पापों से बंधता है। इसका अर्थ आप यहाँ पे पुरुष का अर्थ आप यहाँ कोई पुरुष नहीं अपितु पुरुष का अर्थ यहाँ आत्मा को लेना है, अर्थात जो आत्मा खुद को कर्ता नहीं मानता और जिस आत्मा की बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह आत्मा इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है, क्योंकि वो जो भी कर्म करेगा उसका कर्ता वो होगा ही नहीं। जैसे अग्नि, वायु और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती है, देखने में आए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती है, उस पुरुष के शरीर अर्थात उस आत्मा के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती है या ऐसी होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो वह भी वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्वाभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है। इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता, अर्थात वह आत्मा पाप से नहीं बंधता। यदि उसका मन पूरी तरह लोक कल्याण में लगा है, जिसके मन में कोई दुर्भावनाएं नहीं है और वो स्वयं को कर्ता मानता ही नहीं, वो स्वयं को वासुदेव कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सारे कर्मों को उनके आदेश मानकर ही करे, वो आत्मा कभी पाप में बंध ही नहीं सकता, क्योंकि वह आत्मा पाप पुण्य हर चीज़ों से मुक्त हो जाता है और वो केवल श्री कृष्ण के चरणों में ही समर्पित होता है। धन्यवाद।